नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रेसिपी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं क्रिसमस स्पेशल ये फ्रूट केक बनाई हूँ, तो इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितने सुपर सॉफ्ट केक बने हुए हैं। इसके देखिए, लेयर को देखिए दोस्तों, इसमें मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट का यूज़ किया है। ये जो क्रिसमस में केक बनते हैं वो ड्राई फ्रूट से ही बनते हैं। और देखिए, इसमें इक्वल मात्रा में चारों तरफ ये ड्राई फ्रूट फैले हुए हैं। ये पेंदी में नहीं बैठे हैं, नहीं तो ये तल्ली में जाके बैठ जाते हैं। इसको मैंने खास ट्रिक से बनाया है, जिससे ये पूरे इक्वल मात्रा में बैटर में फैले हुए हैं। तो ये आज सुपर सॉफ्ट केक की रेसिपी बना के दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, सामग्री देख लीजिए। तो ये देखिए, ये मैंने ड्राई फ्रूट ले लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसी से बनाइएगा, सभी से बन जाते हैं। तो ये काजू है, ये आमंड्स बादाम, और ये किशमिश, और ये मेलन सीड, ये टूटी फ्रूटी, और ये थोड़े से गड़ी सूखे नारियल मैंने ले लिया है दोस्तों। और ये गुड़ है, इसमें हम चीनी का उपयोग नहीं करेंगे, गुड़ से ही ये बनते हैं क्रिसमस वाले केक, तो गुड़ से ही मैं भी बनाऊंगी। और दोस्तों, ये जो क्रिसमस वाले केक होते हैं ये थोड़े स्पाइसी होते हैं, तो उसके लिए ये दालचीनी, ये 4 छोटी इलायची ली हूँ। इसका साइज़ ज़्यादा छोटा था इसलिए 4 ली हूँ, बड़े रहते तो 2 ही लेती। ये 2 लौंग हैं। तो अगर इसको आप स्किप करना चाहते हैं दालचीनी को तो कर सकते हैं, अगर टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो। और दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैं अब शक्कर डाल दूंगी, 1 चम्मच के लगभग, क्योंकि ऐसे पीसेंगे नहीं, इनको पीसने के लिए चीनी डाली हूँ। और ये ऑरेंज जूस है दोस्तों, ये मैंने मार्केट वाला जूस लिया है। और ये देखिए, 250 ग्राम मैंने मैदा ले लिया है। तो मैदा, आटा से ही बनते हैं, मैदा सा यूज कर रही हूँ। और ये ड्राई फ्रूट को पहले कट कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट को पहले कट कर लेती हूँ, छोटे छोटे कट करना है, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और ज़्यादा बड़े टुकड़ों में भी नहीं करना है। तो इनको पहले कट कर लेती हूँ। और ये अब है बादाम, उन्हें भी कट कर लेना है। तो इस तरह से सभी को हमें कट कर लेना है। दोस्तों, आपके पास अवेलेबल है उसी से बनाइएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे पास ये नहीं है तो ये नहीं बनेंगे, ये नहीं है तो ये नहीं बनेंगे, सभी से अच्छे ही बनते हैं। जितना सामग्री आप डाल सकते हैं उतना ही डालिएगा। और ये नारियल को मैंने घिस लिया है, सूखे वाले नारियल को, और इन सब का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, अब गुड़ को भी हम कट करेंगे। तो गुड़ को चाकू से हमें बारीकी एकदम कट कर लेना है, इस तरह से करेंगे तो ये आराम से एकदम बारीकी कट हो जाते हैं। इस तरह से कट होने करने से क्या फ़ायदा है कि ये गुड़ एकदम आसानी से मिल्ट हो जाते हैं जब इसे हम गर्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने 100 ग्राम से ऊपर गुड़ ले लिया है, इतना का मैं यूज नहीं करूँगी। तो इतना काफ़ी गुड़ है। तो इस कढ़ाई में मैंने गुड़ को डाल दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। और इसे अब हमें मिल्ट करना है, पिघलाना है। तो इसमें बिना पानी डाले ही पिघलाऊंगी। देखिए, हमारा गुड़ मिल्ट होने लगा है, पिघलने लगा है। तो इसे बराबर चलाते रहना है, लगातार रुकना नहीं है, नहीं तो रुकने से ये जल जाते हैं। तो इसे इसी तरह से हमें चलाते रहना है जब तक ये हमारा गुड़ एक लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए, तब तक इसे हमें चलाना है। और गुड़ को इसी तरह से नहीं छोड़ना है, छोड़ देने से ये जल जाते हैं। तो इस तरह से चलाते रहिए। देखिए, गुड़ पूरा पिघल गया है, मैंने बिल्कुल पानी यूज़ नहीं किया है। इसमें भी बबल्स आने लगेंगे जब बड़े बड़े, तब समझिएगा कि गुड़ हो गए हैं। ज़्यादा मैं गुड़ को जलाऊंगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा जल जाने से जला जला फ्लेवर आता है, इसलिए ज़्यादा गुड़ को मैं जलाऊंगी नहीं। तो ये पूरा एकदम पानी की तरह हो गया है। आप देखिए, इसमें बबल्स आने लगे हैं, तो ये समझिए कि हमारा गुड़ हो गया है। तो अब इसमें हम जो ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे उसको भी इसमें अब डाल देंगे। तो ये सभी को मैं डाल देती हूँ, और जो हमारे और हैं बचे हुए उनको भी डाल देती हूँ। तो ये किशमिश, ये मेलन सीड, और टूटी फ्रूटी, थोड़ा सा टूटी फ्रूटी बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बचा लीजिएगा गार्निशिंग के लिए। और इन सब को अब मिलाएंगे, अच्छी तरह से हमें मिलाना है, इसी तरह से घुमाते हुए कि ये जले ना। और दोस्तों, इसमें मैंने वो
जो मैंने स्पाइसी मसाला बनाया था उसे भी डाल दिया है। थोड़ा सा मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई और थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर भी यूज किया है, पीले कलर का, साथ में उसी के, जिसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने जो दालचीनी, लौंग, इलायची का मसाला बनाया था उसे भी डाल दिया है और एक पिंच थोड़ा सा इसमें मैंने पीले कलर का फूड कलर डाला है। तो अब क्या करते हैं कि मैदे को ले लेते हैं। तो ये 250 ग्राम मैदा है, पाव, एक पाव कहा जाता है 250 ग्राम को। तो एक पाव मैदा में मैंने ये 2 चम्मच भर भर के घर की फ्रेश मलाई ले ली हूँ, जो दूध से निकालते हैं। तो वही वाली मलाई है। इसके जगह में आप बटर का भी यूज कर सकते हैं और बटर नहीं है तो तेल का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे अब हमें मिलाना है। तो दोस्तों इसे अब हमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के एक पेस्ट बनाना है। तो 200 ग्राम के ऊपर ही दूध लग जाएंगे, तो 250 ग्राम दूध भी लेना है। तो एक बार में दूध नहीं डालना है, मैं पहले 100 ग्राम दूध ले ली हूँ, उसके बाद फिर मैं अभी लूँगी दूध को। और इसे एक बार में हमें नहीं डालना, एक बार डालने से हमारा मिश्रण ख़राब हो जाएगा। इसे थोड़ा हमें गाढ़ा ही पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए मैंने फिर से दूध ले लिया है और थोड़ा थोड़ा करके ही इसका पेस्ट बनाऊंगी। इसका एक थिक पेस्ट होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट होंगे। अगर इसका पेस्ट गीला हो गया तो सारे ड्राई फ्रूट जाके तल्ली में बैठ जाएंगे और केक हमारे अच्छी नहीं बनेंगे। तो सभी ड्राई फ्रूट को इक्वल मात्रा में फैले रहने के लिए इसका जो बैटर है वो पूरा थिक बनेगा। जो हम आम केक बनाते हैं वो उसका बैटर थोड़ा पतला होता है, मगर इसका बैटर हम थोड़ा गाढ़ा बनाएंगे। तो ये मैंने इसको अच्छी तरह से चला लिया है। अब ये हमारा जो ड्राई फ्रूट का मिश्रण है उसे भी डाल देंगे। अभी डालेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि कितना हमें इसमें दूध का यूज करना है या पानी का यूज करना है। दोस्तों मैं दूध से ही बना रही हूँ, पानी से नहीं, क्योंकि मैंने इसमें दूध पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये देखिए इसको अब हम मिश्रण को तैयार करेंगे फिर से, और एक ही राउंड में इसे हमें मिलाना है, अलग अलग राउंड से इसे नहीं मिलाना है, नहीं तो लंग्स पड़ जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं। तो इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटना है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध करके डालते रहिएगा। 250 ग्राम के लगभग दूध लग जाते हैं। और जो ऑरेंज जूस था वो भी दोस्तों 100 ग्राम के लगभग था, तो उसे भी मिला लिया है। और देखिए थोड़ा सा फूड कलर डाल दी हूँ तो ये पीले पीले लग रहे हैं। और ये दूध जो बचे थे उसे भी डाल देती हूँ। और इसका एक थिक पेस्ट ही बनाना है, हमें ज़्यादा ढीला पेस्ट नहीं करना है। ज़्यादा गीला रहेगा तो फिर केक अच्छे बनेंगे नहीं, केक फूलेंगे भी नहीं अच्छी तरह से, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं। तो दोस्तों सारा दूध डाल के मिश्रण को अब पूरी अच्छी तरह से हम घोल लेंगे। तो इसका थिकनेस को देख लीजिए कि ये किस तरह का थिकनेस है इसका। तो बस इतना ही चाहिए हमें, ज़्यादा इससे हमें ढीला नहीं करना है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो दोस्तों मैं इसमें सिर्फ ये ढक्कन है तो ढक्कन से मैं 2 बार डाल रही हूँ। तो एक ढक्कन 5 मिली का होता है, तो 2 ढक्कन 10 मिली का, तो 10 मिली इसमें मैंने तेल डाल दिया। अब ज़्यादा तेल का यूज नहीं करूँगी इसमें, और ही अगर चाहे तो 10 मिली और तेल डाल सकते हैं, मगर मैं ज़्यादा तेल नहीं डाल रही हूँ, 10 मिली काफ़ी है। क्योंकि मैंने इसमें मलाई लिया है तो मलाई भी अपना घी को छोड़ेगा इसलिए। और इसे अब हम अच्छी तरह से मिलाते हैं और मिलाने के बाद मैं इसे साइड में थोड़ा देर के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। तो तब तक हम अगली प्रक्रिया करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये वाइट पेपर है। मैं केक कभी कभी बनाती हूँ तो इसलिए मेरे पास जो केक में डालने के लिए बैटर पेपर नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये कागज़, सिंपल कागज़ को ही कट करके इसमें तेल लगा के बटर पेपर बना लिया है। और जो इस तरह से, और इसको इसमें मैंने डाल दिया है केक टिन में। और केक टिन को भी मैंने ग्रीस कर लिया है, चारों तरफ से केक टिन को भी ग्रीस कर लीजिएगा। और ये साइड में लगाने के लिए पेपर को भी तेल से ग्रीस कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे केक बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा बटर पेपर होममेड तैयार हो गया। तो अब क्या करना है कि ये आधा चम्मच है बेकिंग सोडा और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, अब दोनों को मिलाएंगे। और इसमें थोड़ा सा अब मैं पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद
इसे अब हम मिलाएंगे, और जब दोनों को मिलाएंगे तो ये इसका फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, हमारे केक फूलेंगे। तो अब इसे हमें देरी ना करते हुए केक टिन में मिश्रण को डाल देना है, और डालने के बाद इसे थोड़ा सा टैप कर लीजिएगा जिससे ये एयर बबल ना रहे। तो इसको मैंने टैप कर लिया है, और इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देती हूँ। और साइड में मैंने इडली मेकर में नमक डाल के एक स्टैंड लगा के गरम कर लिया है 5 मिनट पहले, और ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है, हमारा अवन का काम करेगा। और इसमें ये केक टिन को डाल देते हैं, इसे सावधानी से डाल दी हूँ, और इसे अब मैं 20 मिनट बाद ही देखूँगी दोस्तों। तो इसे अब मैं ढक्कन लगा के छोड़ देती हूँ, और 20 मिनट ये पूरा हाई फ्लेम पे ही रहेगा। अभी फ्लेम को लो नहीं करना है, और बीच में इसे चेक भी नहीं करना है, बीच में चेक नहीं किया जाता है। तो चलिए 20 मिनट बाद मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों 20 मिनट हो गए हैं, तो अब देखूँगी कि केक का क्या कंडीशन है। तो केक हमारे फूल रहे हैं अच्छी तरह से, ये 20 मिनट हो गए हैं। तो मैं फिर से इसे ढक दूँगी। ये हमारे केक बहुत अच्छे फूले हुए हैं, और ये जितने ड्राई फ्रूट हैं सब अंदर हैं, ये बैठे नहीं हैं। अगर मिश्रण गीला होता तो ये बैठ जाते, लेकिन ये सब ऊपर है। तो ये बहुत अच्छे से केक हमारा बन रहा। फिर से मैंने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए ये लगभग हमारा 35 मिनट मान के चलिए दोस्तों, 35 मिनट हो गए हैं। तो ये केक हमारे पक गए हैं। तो अब चेक करती हूँ, तो केक अंदर से भी कच्चे हैं। तो इसे 10 मिनट अब मैं लो फ्लेम पर पकाऊंगी दोस्तों। 35 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पर पकाया, और 10 मिनट लो फ्लेम पे। तो ये अब हमारा केक का फाइनल लुक है। तो इसे अब देख लेते हैं कि ये पका है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, फिर से मैंने चाकू डाल के देखा तो चाकू एकदम फ्रेश आया है। तो समझिए हमारा केक अच्छी तरह से पक गया है। तो केक को फिर से चेक करूँगी कहीं से कच्चा नहीं है। तो एकदम अच्छी तरह से ये पक गए हैं। तो दोस्तों केक बनाने में मुझे 45 मिनट लग गए हैं। अब मैं ढक के कुछ देर इसी तरह छोड़ दूँगी। और देखिए अब मैंने केक को ठंडा होने के बाद निकाल लिया है। तो अब इसके बटर पेपर को निकाल लेती हूँ। तो देखिए ये बहुत आसानी से हमारे बटर पेपर हैं वो निकल जा रहे हैं। तो बटर पेपर लगाने का यही मतलब होता है कि हमारा केक अच्छा से निकल आए। तो अब केक को हम डिमोल्ड कर लेते हैं। तो इस प्लेट में इसे उल्टा टैप करूँगी जिससे हमारे केक आसानी से निकल आए। तो देखिए ये बहुत अच्छे से एकदम आसानी से निकल आए हैं हमारे केक। ये गुड़ के केक है दोस्तों, इसलिए थोड़ा डार्क लग रहे हैं देखने में आपको। और इसे बटर पेपर को निकाल ली हूँ, और देखिए ये केक एकदम सुपर सॉफ्ट बन के एकदम रेडी हो गए हैं। ये पूरे एकदम फ्लफी केक है दोस्तों, बहुत ही ये मुलायम है, और खाने में तो इसका कोई जवाब नहीं है दोस्तों। और ये जितने ड्राई फ्रूट हैं सारे इक्वल मात्रा में फैले हुए हैं दोस्तों। केक बनाते समय जब इस तरह का केक बनाते हैं तो ज़्यादा टेंशन इसी चीज़ का रहता है कि ये ड्राई फ्रूट जाके कहीं तल्ली में बैठ ना जाए, ये टूटी फ्रूटी कहीं जाके बैठ ना जाए। तो देखिए ये केक कितने स्पॉन्जी बने हुए हैं। तो दोस्तों इस क्रिसमस में आप भी ज़रूर इस ड्राई फ्रूट केक को बनाइएगा, प्लम केक को बनाइएगा। और रेसिपी पसंद आती है दोस्तों तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय, हैप्पी क्रिसमस।